बसंत सोरेन ने अपने चुनावी हलफनामे में यह नहीं बात की वे एक खनन कंपनी का निदेशक है। चुनाव आयोग के इस मामले को लेकर सुनवाई करेगा। चुनाव आयोग सोमवार के दुमका से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन आयुक्त के मामले के एक याचिका पर सुनवाई करेगा। हेमंत सोरेन के लाभ के पद के मुद्दे पर चुनाव आयोग के पहले ही झारखंड राजभवन को अपनी सिफारिशों से भेज चुका है और किसी का समय निर्णय का उम्मीद है कि इससे पहले चुनाव आयोग के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का धारा 9A के तहत बसंत सोरेन का नोटिस जारी किया गया था, जो एक सरकारी अनुबंध के लिए एक विधायक की अयोग्यता संबंधित है। आरोप लगाया गया है कि बसंत सोरेन ने अपने चुनाव हलफनामे में जानकारी छिपाई हुए एक खनन कंपनी का निदेशक है। बीजेपी ने दावा किया है कि सोरेन निदेशक के पद पर है, जो लाभ के पद पर अंतर्गत आता है। आरोप यह भी है कि बसंत सोरेन ने खनन और अन्य व्यावसायिक अधिकार पर प्राप्त करने के लिए अपने दबदबे का है। झारखंड में विधायकी गंवाने का खतरा सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ही नहीं है, बल्कि ऐसे नेताओं की लंबी फेरत है झामुमो में, जहां हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, मिथिलेश ठाकुर, कुमार ठाकुर ने विधानसभा सदस्यता खतरे में है। वही भाजपा विधायक दल का नेता बाबूलाल मरांडी और समरी लाल की सदस्यता भी खत्म हो सकती है। कांग्रेस के निलंबित विधायक इरफान अंसारी, नमन विकल्प और राजेश कच्छप की सदस्यता गंवाने के जद में आ सकते हैं। इन 8 विधायकों का मामला इस समय चुनाव आयोग और झारखंड विधानसभा अध्यक्ष न्यायाधिकरण में विचाराधीन है। सिर्फ देखना यही है कि किसकी बारी आती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। इन पर आरोप है कि खान विभाग के मंत्री होते हुए अपने नाम से रांची अनगाड़ा पत्थर खनन लीज ले रखा है। भाजपा के आरोप के बाद चुनाव आयोग के आरोप की सुनवाई पूरी कर ली है। चुनाव आयोग ने अपना मन तो राज्यपाल के भेज दिया है। राज्यपाल ने अपना आदेश अभी जारी नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने सदस्यता रद्द करने की बात कही है। अब राज्यपाल रमेश बैस के आदेश के प्रतिभा हो रही है। आदेश सार्वजनिक होने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। वैसे दावा किया जा रहा है कि सदस्यता समाप्त करने के अनुशंसा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपनी संस्कृति और जल संरक्षण जैसे मुद्दों बात कर, मगर इस बारे उनके मन की बात कार्यक्रम गिरिडीह के लिए खास रहा। प्रधानमंत्री ने कुपोषण को रोकने के लिए जिले में चलाए जा रहे हैं जागरूकता अभियान के तारीफ करके गिरिडीह के लोगों के मन की बात बढ़ा दिया। उनके कहा, देश के कुपोषण के मुक्त कराने के लिए कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। इनमें से एक धनबाद के गिरिडीह जिले में देश के कुपोषण से मुक्त करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान के माध्यम से बच्चों के कुपोषण मुक्त करने की कोशिश की जा रही है। कुपोषण से बचाव के लिए सांप सीढ़ी के खेल के माध्यम बनाकर गिरिडीह जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और महिलाओं के लूडो के खेल के सांप सीढ़ी के जरिए कुपोषण के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। यही तारीफ है कि काबिल के साथ ही उन्हें इस सराहनीय कार्य में प्रशंसा के ओर से इससे प्रेरणा लेने के भी कहा। पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी को आग्रह करूंगा कि आप आने वाले पोषण माह में कुपोषण को दूर करने के प्रयासों का हिस्सा जरूर लें। निराकरण इन कदमों का ही समिति नहीं है, इस लड़ाई का दूरी कई और पहल के भी अहम भूमिका के। इधर बता दें कि जिले में जिला समाज कल्याण विभाग के द्वारा यही अभियान चलाया जा रहा है। दुमका के बेटी अंकिता के हत्या के मामले गरमा गए हैं। विपक्षी पार्टी और आम जनता के प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। वह पूरी देश भर में एक ही मांग उठ रही है कि हत्यारों शाहरुख हुसैन को फांसी मिलनी चाहिए। इस बीच घटना के एक दिन बाद अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बयान आया है कि उन्होंने मीडिया के बात करते हुए कहा, आरोपी को माफ नहीं किया जाएगा। वही सख्त के सख्त मिलेगी। साथ ही पीड़िता परिवार के लिए आर्थिक मदद के भी ऐलान किया। बता दें कि अंकिता के मौत के 2 दिन हो चुके हैं। जब मामले में तूल पकड़ा तो आकर सीएम हेमंत सोरेन का उसको लेकर बयान दिया है। उन्हें कहा कि अंकिता बेटिया को भावभीनी श्रद्धांजलि। अंकिता के परिजनों के 10 लाख रुपए की सहायता राशि के साथ ही घृणित
घटना को फास्ट ट्रैक के निष्पादन हेतु निर्देश दिया है। पुलिस महानिदेशक को भी उक्त मामले में एडीजी रैंक अधिकारी द्वारा अनुसंधान की प्रगति भी शीर्ष रिपोर्ट देने हेतु निर्देश दिया है। आरोपी को पुलिस को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में कानून अपना काम कर रहा है। हम भी यह चाहते हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिले। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक कक्षा 11 रिजल्ट 2022 को जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट jaic-result.com पर घोषित करेगा। जो छात्र कक्षा 11 के भी परीक्षाओं में शामिल हुए हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि रिजल्ट के घोषणा से संबंधित अधिक अपडेट का जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें। कक्षा 11 के छात्रों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जेएससी परिणाम जारी होने के बाद वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल को रोल नंबर और जन्म तिथि है उपयोग करके रिजल्ट चेक करें और डाउनलोडिंग कर सकते हैं। इस साल कक्षा 11 के लिए जेएससी परीक्षा में और जून के बीच आयोजित की गई थी और टर्म 2 जून और जुलाई के लिए निर्धारित किया गया था। दुमका हत्याकांड में पुलिस ने पीड़ितों के परिवार को सौंपा 10 लाख का चेक। सीएम सोरेन ने किया ऐलान। दुमका में अंकिता हत्याकांड में डीसी और एसपी ने पीड़िता को घर जाकर उसके परिवार का मुलाकात की। इसके साथ ही अंकिता के पिता उन्हें 10 लाख की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। अंकिता हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया था। वहीं अब दुमका के डीसी और एसपी ने पीड़िता घर जाकर अंकिता के पिता को 10 लाख का मुआवजा का चेक सौंपा है। बता दें कि दुमका में बराही के छात्र अंकिता पर उसके मोहल्ले का युवक शाहरुख खान पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। इसके बाद छात्र की इलाज के दौरान रांची रिम्स में मौत हो गई। छात्र की मौत के बाद काफ़ी हंगामा हुआ। पुलिस से इस मामले में आरोपी शाहरुख खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आज सोमवार को पुलिस ने अंकिता हत्याकांड के दूसरे आरोपी शाहरुख खान के दोस्त नईम उर्फ छोटू खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। नईम को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश करके जेल भेजा गया है। जानकारी के अनुसार नईम उर्फ छोटू खान के शाहरुख खान पेट्रोल डालकर दिया था। किसान भाई बहनों का अब नहीं है घर भराना। हेमंत सरकार लेकर आई है झारखंड फसल राहत योजना। इस योजना राज्य के किसानों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से प्राकृतिक आपदा की वजह से नष्ट होने वाली फसल के लिए सरकार की तरफ से वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के लाभ लेने के लिए किसानों का पहले आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। आइए जानते हैं कि फसल राहत योजना के बारे में विस्तार से। किसानों की सहायता के लिए झारखंड सरकार फसल राहत योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों के फसल का प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसल के लिए आर्थिक सहायता करना व उन तरफ फसल को बढ़ावा देना है। इस योजनाओं के लाभ लेने के लिए किसानों का किसी भी तरह का शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड सरकार के इस योजनाओं के माध्यम से किसानों के कर्ज से राहत प्रदान की जाएगी, जिससे वह बिना किसी कर्ज का समस्या के कृषि कार्यों में अधिक योगदान पाएं। झारखंड बीज घोटाला मंत्री सत्यानंद भोक्ता का निष्पक्ष जांच की मांग वाली याचिका पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। तत्कालीन कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता की ओर से बीज घोटाला मामले में निष्पक्ष जांच की मांग वाली याचिका पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। यह मामला दृष्टि गौतम चौधरी ने अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध से अदालत के दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पिछली सुनवाई के दौरान सरकार के ओर से जवाब दिए जाने के लिए समय की मांग की गई थी। आज सरकार के ओर से मामले में जवाब दिया गया है कि साथ ही प्रार्थी की ओर से केस से जुड़े दस्तावेज के कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि तत्कालीन कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता की ओर से एसीबी के विशेष कोर्ट में याचिका दाखिल कर निष्पक्ष जांच की मांग की है, लेकिन अदालत में उनकी याचिकाओं के खारिज कर दिया था। इसके बाद उनके ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि बीज खरीद का कृषि उपकरण घोटाले मामले में सत्यानंद भोक्ता प्राथमिक नाम पर नहीं था, लेकिन जांच के दौरान एसीबी ने उनका नाम से शामिल कर दिया गया है। इस मामले में दोबारा और निष्पक्ष जांच चाहते हैं, क्योंकि मामले में उन राजनीति का प्रेरित होकर ही
अंकिता हत्याकांड इलाज के लिए दिल्ली नहीं भेजने जाने पर स्वास्थ्य मंत्री ने दी सफाई। झारखंड के दुमका में अंकिता सिंह हत्याकांड को लेकर सियासत गर्म है। इलाज के दौरान हुई अंकिता के मौत के बाद झारखंड सरकार की तरफ से भी सफाई आई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि दोषी और अपराधी को इस ट्रायल चलाकर फांसी की सजा दिलाई जाएगी। केस में ले जाने के लिए पूरा प्रयास करेगी। हेमंत सरकार के किसी भी मंत्री के रिम्स नहीं जाने को लेकर बन्ना गुप्ता ने सफाई दी है कि अंकिता के इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था की जा रही है। साथ ही परिवार का 1 लाख रुपए भी दिया गया है। अंकिता को इलाज के लिए दिल्ली नहीं ले जाने के सवाल पर गोलमोल जवाब देते हुए बन्ना गुप्ता ने कहा कि अगर परिवार कहता है दिल्ली इलाज के लिए ले जाना है तो जरूर भेजा जाता। बन्ना गुप्ता ने कहा है कि इस मामले में जात प्रजात का बैठकर देखने की जरूरत नहीं है। बीजेपी इस मामले का अलग रंग दिखाना